नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे हिस्ट्री से संबंधित टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए देखिएगा पाटलिपुत्र, बी है राजगिरी या गिरिब्रज, सी है वैशाली और डी है चंपा। यह क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मगध की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी, लेकिन आगे चल करके पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया था। किसने बनाया था? तो उदयन्या उदयभद्र ने। उदयन्या, इसका नाम उदयभद्र भी मिलता है। उदयभद्र ने कहाँ पे बनाया था? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर क्या किया था? पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए देखेंगे मौर्य वंश, बी है हर्यक वंश, सी है नंद वंश और डी है गुप्त वंश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु जिस वंश से संबंधित था उसका नाम हमें मिलता है हर्यक वंश। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार। और इसी का पुत्र कौन हुआ? तो इसी का पुत्र हुआ दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन्या उदयभद्र। उदयन्या उदयभद्र। उदयभद्र के विषय में हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं। इसने क्या किया था? राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। और अजातशत्रु के विषय में हम लोग क्या किए, यानी अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए देखेंगे बिंबिसार से, बी है प्रसेनजीत से, सी है चंद्रप्रदोष से और डी है उदयन से। ये भी एक क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। और बिंबिसार है कौन? तो हर्यक वंश का संस्थापक है। और जीवक ने क्या किया था? तो गौतम बुद्ध का इलाज किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस राजवैद्य ने गौतम बुद्ध का इलाज किया था? तो जीवक ने। याद रखिएगा, आगे चलकर आपको एक और राजवैद्य मिलेगा जिसका नाम क्या मिलेगा? चरक मिलेगा। वह किसके दरबार से संबंधित है? तो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित है। इतना ही बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा जॉर्ज बुहल, बी है मैक्स मूलर, सी है जेम्स प्रिंसेप और डी है विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले क्या किया था? विघटन किया था, यानी सबसे पहले क्या किया था? पढ़ा था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आईएएस 2008 में। आईएएस 2008 में कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने? तो 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन 1 देखिएगा शाहजहां, 2 है हुमायूं, 3 है बाबर और 4 है अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत में जो प्रथम मुगल सम्राट है वो कौन है? बाबर है। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? तो 1526 में। 1526 में किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी की मत, जिसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी जो था पराजित हो गया और बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। और बाबर ने यहीं पे क्या किया था? भारत में प्रथम बार मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका महात्मा गांधी को, 2 है एजो ह्यूम को, 3 है लोकमान्य तिलक को और 4 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। यह अलग अलग बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन ए बी सी मिलेगा, कहीं कहीं 1 2 मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या संस्थापक। यहाँ पे आपको दिया है जनक, कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या? संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए जो ह्यूम है।
पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कौन थे? एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी हैं। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी हैं। इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और ये कौन थे? संस्थापक थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक को, बी है समुद्रगुप्त को, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को और डी है स्कंदगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन कहता है? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों को देखते हुए इसे यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों भगत सिंह, बी है लाला हरदयाल, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है बीडी सावरकर। पूरा नाम हो जाएगा इनका दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गदर पार्टी के जो नेता हैं वो कौन है? लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा लखनऊ से, बी है झांसी से, सी है नागपुर से और डी है मेरठ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1857 का जो विद्रोह का आरंभ हुआ था मेरठ से हुआ था। कहाँ पे विद्रोह का आरंभ दोस्तों कहाँ पे हुआ? मेरठ से। कब? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर पर। कहाँ पे? दिल्ली से 36 मील दूरी पर, यानी मेरठ में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है अरविंद घोष और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या हुआ था? अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन का, क्रांतिकारियों का क्या किया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? नोट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन ए देखिएगा 1919 में, बी है 1920 ईस्वी में, सी है 1921 ईस्वी में और डी है 1922 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी असहयोग आंदोलन सन 1920 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए देखिएगा जुलाई 1943 को, बी है अक्टूबर 1943, सी है सितंबर 1943 और डी है दिसंबर 1943। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अक्टूबर 1943 में क्या किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रथम जैन संगीति हुई थी। देखिएगा यहाँ पे जैन संगीति के विषय में पूछा जा रहा है, न कि बौद्ध संगीति के विषय में। बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, याद रखना है आपको, और 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए देखिएगा राजगृह में, बी है बल्लभी में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब? तो 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ था। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन पूछा जाता है आपसे? तो इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था? यानी पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? जो जैन धर्म है आपका 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक के शासनकाल में, बी है कनिष्क के शासनकाल में, सी है हर्ष के शासनकाल में और डी है अजातशत्रु के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में। याद रखना है आपको, कश्मीर के कहाँ पे? कुंडलवन में। कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों
इसके अध्यक्ष थे आपका वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। अश्वघोष, इतना याद रखना है। और इस समय शासक कौन है? तो शासक तो यहाँ पे दिया हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। और अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में होता है। उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष थे मुगल पुत्र तीस्त, ठीक है। और अजातशत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इतना बातें याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा माउंटबेटन, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सी राजगोपालाचारी। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सी राजगोपालाचारी क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा 1897 ईस्वी में, बी है 1888 ईस्वी में, सी है 1894 ईस्वी में और डी है 1896 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। एक इस क्वेश्चन के आगे नोट लगा लीजिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता के बेलूर में था। कलकत्ता के बेलूर में था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बलबन और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों में दान करने वाला। लाखों में दान करने वाला। ये कौन था? तो ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने क्या किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में क्या किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाली थी। और उसे पूरा कौन करवाया था? तो उसे इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? ऑप्शन ए देखिएगा जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MPPCS प्री 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? तो बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की गई थी, जो काफी कठोरता से लागू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नोट लगा लीजिएगा इसके आगे। ऑप्शन ए देखेंगे अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है बहादुर शाह जफर। यह चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है 2015 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था मुगल शासकों में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए देखेंगे डच, बी है अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी और डी है पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो पुर्तगाली हैं वो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। याद रखना इसको। आगे इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे ताकि जीवन भर वो क्वेश्चन आपसे भूले मत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? ऑप्शन ए देखेंगे बहादुर शाह प्रथम, बी है जहांदार शाह, सी है मोहम्मद शाह और डी है अकबर द्वितीय ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह प्रथम। क्या हुआ था 1707 में? 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसके 3 पुत्रों में क्या हो गया? सत्ता के लिए आपसी संघर्ष हो गया था। और उसमें बहादुर शाह जो प्रथम था वो क्या हुआ? विजयी हो गया। और बहादुर शाह जो प्रथम था वो क्या हुआ? विजयी हो गया और क्या हुआ? शासक बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, उनमें से प्रमुख कौन थे? कालिदास थे। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, एक कालिदास की क्या है? रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा कलकत्ता में, बी है मुंबई में, सी है लाहौर में और डी है पुणे में। ये क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2007 में, और यही क्वेश्चन सीधे उठाकर पूछा गया था आईएएस 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पूरा नाम हो जाएगा इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका स्थानीय स्वशासन का सुधार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा रिपन से, बी है लॉरेंस से, सी है मेयो से और डी है मिंटो से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो स्थानीय स्वशासन है वो किससे संबंधित है? तो रिपन से संबंधित है, याद रखिएगा, और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है इसका रमण महर्षि, बी है परमहंस योगेंद्र, सी है आदि शंकराचार्य और डी है यानी 4 है रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर, यानी अपने गुरु के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहता? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ? कब? तो 1897 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता के बेलूर में। और 1893 में क्या हुआ था? इन्होंने सर्वधर्म जो धर्म सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में, शिकागो धर्म सम्मेलन, याद आ गया, शिकागो धर्म सम्मेलन में क्या हुआ था? इन्होंने भाग लिया था। तो ये भी डेट आपसे पूछा जाता है 1893 डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? नोट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों एस.सी. बोस, पूरा नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी है कैप्टन मोहन सिंह, सी है रास बिहारी बोस और डी है ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति थे कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? ऑप्शन ए देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है भारत में साइमन कमीशन का आगमन और डी है बंगाल का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हो जाने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे? नाइटहुड की उपाधि अपनी क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आरंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में, यानी 1927 में साइमन कमीशन का क्या हुआ? गठन हुआ और 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए? शीशे के सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्तों ने, बी है सातवाहनों ने, सी है कुषाणों ने और डी है मौखरियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सातवाहनों ने क्या किया था? शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, बी है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574, सी है तीर्थ यात्रा कर का बंद किया जाना 1563 और डी है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह क्वेश्चन अकबर से संबंधित क्वेश्चन है। अकबर के कार्यकाल में जितनी घटनाएं घटी है उसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों
क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574 में ना होकर के 1575 होगा। बाकी 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें कौन पराजित हो गया था, तो हेमू इसमें क्या हुआ, पराजित हो गया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ और महाराणा प्रताप क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। ऑप्शन ए देखिएगा 1234 में, बी है 1681 में, सी है 1398 में और डी है 1498 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री यानी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा क्या हुआ था, भारत आया था और कालीकट में उतरा था। और उसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ के एक राजा थे, उसका उपाधि क्या मिलता है, जमोरिन मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। मैं आशा करता हूं कि वीडियो और क्वेश्चन आपको दोनों पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मजेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर तरह के जीएस का क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए देखिएगा कपिलवस्तु में, बी है लुम्बिनी में, सी है बोधगया में और डी है सारनाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी इसको धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। जब अपना उपदेश दिए थे उसी को बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। और कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और किसको दिए थे, तो 5 पंचभगीय ब्राह्मण थे, भद्दी, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी को। हालांकि इतना डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, सारनाथ में। कपिलवस्तु में क्या हुआ था, कपिलवस्तु में दोस्तों इनके पिताजी कपिलवस्तु के क्या थे, शाक्यगण के राजा थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए देखिएगा 1748 में, बी है 1757 में, सी है 1764 में और डी है 1782 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो प्लासी का आपका युद्ध है कब हुआ था, 1757 में हुआ था। औरंगजेब और सिराजुद्दौला के मध्य, माफ करिएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 से आपका शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए देखिएगा मूलचंद, बी है फरीद, सी है नरेंद्र और डी है शेर खां। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, फरीद था। बचपन में क्या किया था शेरशाह सूरी ने, एक शेर को मार दिया था, एक शेर को क्या किया था, मार दिया था। उसी के एवज में, उसी के उपलक्ष्य में इसे शेर खां की उपाधि यानी शेर खां भी कहा जाने लगा था। लेकिन इसके बचपन का नाम दोस्तों क्या है, फरीद है। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पे है, इसका मकबरा दोस्तों सासाराम में है, सासाराम में है, बिहार के सासाराम में, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। क्या पूछा जा रहा है आपसे, अंतिम मौर्य सम्राट। ऑप्शन ए देखिएगा कुणाल, बी है बृहद्रथ, सी है जालौक और डी है उदयन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। सबसे पहले देखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था, सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, रुक जाइए गलती हो रहा है, अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का एक सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग। और बृहद्रथ जो था एक थोड़ा सा निर्बल शासक था, थोड़ा सा एक कमजोर शासक था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसका क्या किया था, फायदा उठा करके यानी लाभ उठा करके क्या किया था, इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या पूछा जा रहा है आपसे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया।
ऑप्शन ए देखिएगा जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर माफ करिए, ये तो 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन शाहजहां ने क्या किया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा क्या किया था? ताजमहल आगरा में, ताजमहल का निर्माण कहाँ पे करवाया था? आगरा में करवाया था। और लाल किला का निर्माण लाल किला का निर्माण कहाँ पे करवाया? दिल्ली में करवाया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा महाराणा प्रताप, बी है हेमू, सी है अधम खां और डी है रावचंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू का हो गया पराजित हो गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछे तो कहाँ बताएंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जो ऊपर बता चुके हैं आपको। और पानीपत का एक तीसरा युद्ध होगा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठे क्या हो गए थे? मराठे पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा आपका, खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम था? खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम था? ऑप्शन ए देखिएगा जहांगीर का, बी है मिर्जा हकीम का, सी है शाहजहां का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन शाहजहां का नाम क्या मिलता है? उपनाम खुर्रम मिलता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है आपका प्लूटार्क, बी है जस्टिन, सी है हेरोडोटस और डी है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नहीं है, मेगास्थनीज है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मेगास्थनीज। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमपीपीसीएस 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इंडिका का जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या हुआ था? आया था। और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसके बाद से थोड़ा सा और बताना चाहेंगे यहाँ पे हम आपको, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका पुत्र कौन हुआ? तो इसका पुत्र दोस्तों हुआ बिंदुसार। बिंदुसार हुआ। और इसका पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। और अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनीसियस आया था। डायनीसियस, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा आपका, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पूछा क्या जा रहा है आपसे? कांग्रेस की क्या पूछा जा रहा है? प्रथम भारतीय महिला, भारतीय का नाम है यहाँ पे। ऑप्शन ए देखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित, बी है सरोजिनी नायडू, सी है पंडित रमाबाई और डी है राजकुमारी अमृत कौर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2002 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। ये कहाँ पे किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा वैष्णव धर्म से, बी है जैन धर्म से, सी है बौद्ध धर्म से और डी है आजीवक संप्रदाय से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं, कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लिख देते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम्ब पिटक। ठीक, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, नूरजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए देखिएगा जाबू निसा, बी है मेहरू निसा, सी है फातिमा बेगम और 4 है जहांआरा। 1 2 भूल गए थोड़ा सा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरू निसा। मेहरू निसा का अर्थ होता है दोस्तों, मेहरू निसा का मतलब अर्थ होता है
मेहरुनिसा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? चांदनी रात। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन 1 देखिएगा अशोक के, 2 है चंद्रगुप्त मौर्य के, 3 है समुद्रगुप्त के और 4 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य हैं। कौटिल्य या चाणक्य हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसके संबंधित हैं, यानी किसके शासनकाल से संबंधित हैं, किसके समकालीन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु यानी चाणक्य के साथ मिलकर क्या किया था? घनानंद की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रपीठ से, बी है कृष्णदेव राय से, सी है हरिहर प्रथम से और डी है शिवाजी से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो अष्टप्रधान थे वो क्या थे? शिवाजी से संबंधित हैं। शिवाजी जो राजा हैं उनसे संबंधित हैं। और शिवाजी के प्रशासन और सहायता क्या करते थे लोग? शिवाजी के प्रशासन में क्या करते थे? सहायता करते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान कोही की स्थापना की थी? ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी है गियासुद्दीन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक और डी है महमूद शाह। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तो दीवान कोही विभाग की स्थापना की थी। और जो दीवान कोही विभाग है वो किससे संबंधित है? वह कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग से क्या था? संबंधित था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन रहा? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा अबू बकर शाह, बी है गियासुद्दीन तुगलक शाह, सी है खिज्र खां और डी है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जब तैमूर लग ने आक्रमण किया था कब? तो 1398 में। जब 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 को, 4 दिसंबर 1829 को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए देखिएगा 1940 में, बी है 1942 में, सी है 1945 में और डी है 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 में क्या किए थे? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन ए देखिएगा असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या किए थे? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं आ रहा है, 1923 या 24 में हुआ था, इसलिए आपको बता नहीं सकते। कंफर्म कर लेंगे तो हम देख लेंगे 1923 या 24, एक बार आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी?
ऑप्शन ए देखिएगा कलकत्ता में, बी है बम्बई में, सी है मदुरा में और डी है अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल 1854 में, कहाँ पे, कब, तो 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह क्या थी, एक कताई मिल थी। हम लोग अर्धशतक पूरा कर दिए। क्वेश्चन नंबर 50 है हम लोगों का, बधाई हो आपको। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए वैशाली, बी है लुम्बिनी, सी है चंपा और डी है पावापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लुम्बिनी का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है। लुम्बिनी का संबंध यानी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है, लिख देते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित। ठीक है, वैशाली में देखिएगा, वैशाली में क्या हुआ था, तो वैशाली में, वैशाली के कुंड ग्राम में क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चंपा में क्या हुआ था, तो चंपा में इन्होंने क्या किए थे, अपना उपदेश दिए थे, अपना उपदेश दिए थे। और पावापुरी में क्या हुआ था, तो पावापुरी में इनको क्या हुआ था, निर्वाण हो गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा रामकृष्ण परमहंस को, बी है दयानंद सरस्वती को, सी है राजा राम मोहन राय को और डी है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और 1828 ईस्वी में क्या किए थे, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कहाँ पे, कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और 1815 में क्या किए थे, तो 1815 में, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, स्टार लगाइएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। और एक क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से और पूछा जाता है, कौन से ऐसे समाज सुधारक नेता हैं जो जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, यानी लंदन में हुई थी, तो राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड कर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था, उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन हम आसानी से समझेंगे और ऐसे समझेंगे ताकि जीवन भर आपको याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला पॉइंट दिया है इसका, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन को कह रहा है कि डेट वाइज इसको क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कांग्रेस का दोस्तों लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1918 में क्या हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। बस आंसर इसका आ गया। देखिएगा सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले एक आएगा, सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, 2 आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, 4 आएगा, चौथा का नंबर है इसलिए 18 दिया है, उसके बाद से कौन आएगा, 3 आएगा। तो देखिएगा 1 2 4 3 कहाँ मिल रहा है, 1 2 4 3 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 53 आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, माफ करिएगा, अरब यात्री इब्न बतूता भारत आया था।
इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम मिलता है दोस्तों किताबुल रहला। किताबुल रहला। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो किताबुल रहला की। यह क्या था, यह मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था, भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे। तो ऑप्शन ए देखिएगा सैयद वंश से, बी है ममलूक वंश से, सी है लोधी वंश से और डी है खिलजी वंश से। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किस वंश थे, ममलूक वंश या दास वंश से संबंधित है। ममलूक वंश या दास वंश से संबंधित है। इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की थी। ये क्या था, दिल्ली सल्तनत के सबसे क्या थे, प्रारंभिक शासक थे। और सबसे अंतिम कौन थे, तो सबसे अंतिम दोस्तों क्या थे, लोधी थे। उसके बाद से कौन आ गए थे, मुगल आ गए थे। इसका ट्रिक है थोड़ा सा बताते हैं आपको ताकि आपको भी याद रहे हमेशा के लिए। गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से हो जाएगा दोस्तों आपका गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा आपका तुगलक वंश, सूंघ से हो जाएगा आपका सैयद वंश और लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश। ये क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजवंश है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए देखेंगे अकबर के, बी है जहांगीर के, सी है शाहजहां के और डी है औरंगजेब के। यह क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा गया था IAS 2008 और 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को क्या किया था, पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी है स्कंदगुप्त और डी है रामगुप्त। यह क्वेश्चन है आपका BPSC 2011 का। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कंदगुप्त वे महत्वपूर्ण गुप्त शासकों में से एक था जिसने क्या किया था, हुणों को पराजित किया था और हुणों को भारत से बाहर खदेड़ा था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में इसका जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा हुमायूंनामा किसकी रचना है, नोट लगा लीजिएगा आपको। हुमायूंनामा किसकी रचना है। ऑप्शन ए देखिएगा गुलबदन बेगम का, बी है शेख जैतुद्दीन का, सी है मिर्जा हैदर तुगलक का और डी है निजामुद्दीन अहमद का। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम की रचना है। और गुलबदन बेगम है कौन, तो गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन है। हुमायूं की क्या है, बहन है। अकबर के कहने पे, यानी अकबर की क्या लगेंगी, अकबर की लगेंगी बुआ। तो अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी और अकबर की बुआ थी। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 59। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन ए देखिएगा 1854 में, बी है 1858 में, सी है 1856 में और डी है 1860 में। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1856 में क्या हुआ था, भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून क्या हुआ था, बना था। किसके माध्यम से, तो यह कानून दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों द्वारा पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके माध्यम से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों के द्वारा पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, यह पारित किया गया था या लागू हुआ था। इतना बातें याद रखना है आपको। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 60 पे। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा। ऑप्शन ए देखिएगा चूरागढ़, बी है चौसा,
सी है बिलग्राम यानी कन्नौज के निकट, और डी है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बिलग्राम या कन्नौज के निकट। कब हुआ था युद्ध? तो 1540 में यह युद्ध हुआ था। 1540 में क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने कहाँ पे भाग गया था? हुमायूं ईरान चला गया था। थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो रहा है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, पानी पी करके फिर आपके बीच आते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 60। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी है खिज्र खान सैयद, सी है फिरोज तुगलक, और डी है मोहम्मद तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62, क्वेश्चन नंबर 62। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ऑप्शन ए देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है बाबा फरीद, सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2014 में। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है। महबूब इलाही का मतलब अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर का प्यारा, ईश्वर का प्यारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता था? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए है मुइनुद्दीन, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी है फरीदुद्दीन, और डी है नासिरुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नासिरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली यानी दिल्ली के चिराग के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी आरओ प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा सिराजुद्दौला, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफर, और डी है नजमुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई दोस्तों 1764 में हुई थी, 1764 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? पूछा जा क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को, बी है दादा भाई नौरोजी को, सी है यमजी रनाडे को, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। इन्हें क्या किस तौर पे जाना जाता है? इन्हें गरम दलीय तौर पे जाना जाता है। और 3 महत्वपूर्ण गरम दलीय नेता हैं, कौन कौन है जिसका नाम है आप मिलता है यहाँ पे समझिए, लाल, बाल, पाल। लाल हो जाएगा दोस्तों आपका लाला लाजपत राय, बाल हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, एक तीनों लोग क्या हैं? गरम दल के नेता हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी, यमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं? नरम दलीय नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा जीके गोखले, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, बी है CR दास, पूरा नाम हो जाएगा चित्तरंजन दास, सी है BC पाल, और डी है BG तिलक, पूरा नाम हो जाएगा इनका बाल गंगाधर तिलक। इस थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि थोड़ा सा जो IAS PCS का आपका एग्जाम होता है आपके माइंड को ऐसे एकदम चेक करता है कि एकदम आप सोच नहीं पाएंगे, शॉर्ट में दिया है ताकि
बच्चा का इसमें भी टाइम 2-4 मिनट लगे, सोचे थोड़ा सा, इसलिए शॉर्ट में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CR दास, पूरा नाम हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। और GK गोखले, पूरा नाम इनका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा आपका, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड मिंटो। ये BPSC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। कब? 1905 में, डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 68, जलियांवाला बाग जनसभा किस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई थी? जो जलियांवाला बाग है, किस जनसभा, मतलब जलियांवाला बाग जनसभा जो है किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था? आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय और सरदार संपूर्ण सिंह, बी है डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सी है सुखदेव और राजगुरु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसी में क्या हुआ था, इनको जनसभा बुलाई गई थी। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को यही घटना घटी थी। और इसी के बाद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्या किए थे, तो अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिए थे, त्याग दिए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है? घोड़े की हड्डियां। ऑप्शन ए देखिएगा लोथल से, बी है रंगपुर से, सी है सुरकोटदा से और डी है आलमगीरपुर से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरकोटदा से क्या हुआ है? घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है, यानी जो सामान जहां जहां से मिला है, जिस स्थल से, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और रंगपुर से दोस्तों आपके जानकारी के लिए लेते हैं, धान की भूसी मिली है रंगपुर से। धान की भूसी कहां से मिली है? रंगपुर से। और रंगपुर है कहां पे? तो रंगपुर दोस्तों गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के लिखे रहते हैं लोग, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार की, बी है अजातशत्रु की, सी है उदयभद्र की, यहाँ पे उदयभद्र होगा, डी है अनिरुद्ध की। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु के शासन काल में जब चल रहा था उस समय क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहां पे? तो कुशीनगर में, कुशीनगर या कुशीनारा में, यह उत्तर प्रदेश का क्या है? एक जिला है। कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। यहाँ पे प्राचीन समय में क्या हुआ करती थी? मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखिएगा शिलालेख 13वें से, बी है लघु शिलालेख पहले से यानी फर्स्ट, सी है रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख से और डी है ह्वेनसांग से। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अशोक का शिलालेख 13वां है उसी से हमें क्या मिलती है? कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 72, सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है कालाशोक और डी है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाए थे। और कहाँ पे है सांची का स्तूप? तो एमपी में है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और कहा जाता है दोस्तों अशोक ने क्या किया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा उसके पुत्र सलीम के जन्म पर, बी है उसके आमेर राजकुमारी से वैवाहिक संबंध पर, सी है उसके शासन के 25 वर्ष पूरा होने पर और डी है उसकी गुजरात विजय पर।
तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जब अकबर ने क्या किया था, गुजरात विजय किया था, कब, तो 1572 में। 1572 में जब अकबर ने गुजरात विजय किया था तो उसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? ऑप्शन ए देखिएगा मार्च 1938 में, बी है मार्च 1940 में, सी है मार्च 1939 में और डी है मार्च 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे, 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, 1940 के लाहौर अधिवेशन की तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इतना बात याद रखना है। यहाँ से आगे बढ़िएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए देखिएगा बाबर, बी है क्या अकबर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर से संबंधित है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जहीरुद्दीन किसका नाम है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर से संबंधित है जहीरुद्दीन। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, औरंगजेब ... का पुत्र था। ऑप्शन ए देखिएगा बाबर का, बी है अकबर का, सी है हुमायूं का और डी है शाहजहां का। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन शाहजहां का पुत्र कौन था, तो औरंगजेब था। आपके जानकारी के लिए बताएंगे बाबर का पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र हो जाएगा दोस्तों हुमायूं, हुमायूं का पुत्र कौन हो जाएगा आपका अकबर, अकबर का पुत्र कौन हो जाएगा जहांगीर और जहांगीर का पुत्र कौन हो जाएगा शाहजहां और शाहजहां का पुत्र कौन हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 पे, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? शायद ऊपर हो चुका है क्वेश्चन। बोधगया में, बी है राजगिरी में, सी है कुशीनगर में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगिरी में क्या किए थे, राजगिरी में जब इन्होंने प्रवेश किया था तो यहीं पे मिले थे अपने गुरु अलार कलाम से, अलार कलाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है राजा राधाकांत देव। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी, 1875 ईस्वी में की गई थी। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका मूल नाम, इनका बचपन का नाम है दोस्तों मूलशंकर। क्या है, मूलशंकर। और इन्होंने क्या किया था, वेदों की ओर वापस चलो के नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा सैयद अहमद खान, बी है मोहम्मद अली जौहर, सी है मोहम्मद इकबाल और डी है सैयद अमीर अली। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बढ़िएगा आगे। देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा हर्ष को, बी है अशोक को, सी है कनिष्क को और डी है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी देवानाम जो प्रिय का उपाधि किसने धारण किया था? अशोक ने धारण किया था। इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्यारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए देखिएगा काकोरी कांड, बी है चौरी चौरा कांड, सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी है मुजफ्फरपुर कांड। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा घटना जब हुई थी कब? तो कहीं कहीं 4 फरवरी मिलता है और कहीं कहीं 5 फरवरी मिलता है।
तो जो ही आपको ऑप्शन मिलेगा वहीं पे आप लगा दीजिएगा। तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी कब हुई थी? तो 1922 को हुई थी। उसमें गांधी जी ने क्या किए थे? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती हैं? ऑप्शन ए देखिएगा प्रियदर्शिका, बी है रत्नावली, सी है नागानंद और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचनाएं हैं या किसकी रचनाएं हैं? तो हर्ष की रचनाएं हैं। और ये तीनों का तीनों क्या हैं? एक नाटक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्ष ने नहीं लिखा है, इसे कौन लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? 6 प्रकार के आपकी जानकारी के लिए बता दें, 60 दर्शन है, वहीं से क्वेश्चन आपसे लिया गया है, तो ऑप्शन ए देखिएगा न्याय, बी है सांख्य, सी है योग और डी है वैशेषिक। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कपिल मुनि हैं वो किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिएगा वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे आपका कणाद। इतना अगर याद हो जाए आपसे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोशिश भी कर सकते हैं आप याद करने की। नेक्स्ट है आपका 84, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा धर्मपाल ने, बी है देवपाल ने, सी है गोपाल ने और डी है रामपाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपाल ने क्या किया था 1750 ईस्वी में। कब? तो 1750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है। धर्मपाल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कहाँ पे है? ये भी बिहार में है। अगला देखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 85, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए 1 देखिएगा जीके गोखले, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 2 है यमजी रनाडे, पूरा नाम हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। सी है बीजी तिलक, पूरा नाम हो जाएगा इनका बाल गंगाधर तिलक। और डी है यानी 4 है बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पीसीएस 2022 में भी पूछा गया था। यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ऑप्शन 1 देखेगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी है यानी 2 है आत्माराम पांडुरंग, सी है गोपाल बाबा वाला और 4 है ज्योतिबा फूले। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक सभा के स्थापना किया गया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम मिलता है दोस्तों गुलामगिरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन 1 देखिएगा रणजीत सिंह को, 2 है भगत सिंह को, 3 है सरदार बलदेव सिंह को और 4 है लाला लाजपत राय को। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नोट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि एकदम आप तन मन धन तीनों समर्पण से तैयारी कर रहे होंगे। जरूर सफलता मिलेगी आपको। बस ऐसे हार्ड वर्क करते रहिए। एक भी दिन धैर्य नहीं रखना है। बस आपको खरगोश की चाल से नहीं चलना है, कछुए की चाल से रोज चलते रहना है दिन प्रतिदिन। बाकी आप हमें कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 88, यानी क्वेश्चन नंबर 88, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा गौतम, बी है चंद्रगुप्त, सी है महावीर और डी है यानी 4 है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या माना जाता है?
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें और क्या थे? और अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? स्तूप। ऑप्शन ए देखिएगा मृत्यु से, बी है जन्म से, 3 है प्रथम उपदेश से, और 4 है गृह त्याग से। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यानी जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु से संबंधित है। जब इनका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था तो क्या हुआ था? 8 जगहों पे स्तूप बनवाया गया था। 8 जगह पे क्या हुआ था? स्तूप बना था। ठीक है। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल या हाथी है। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में, जिसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? ऑप्शन वंश क्या नहीं था? कौन हो जाएगा? क्या भी रहेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 1 है लोधी वंश, 2 है इल्तुतमिश, 3 है खिलजी वंश, और 4 है सैयद वंश। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यानी जो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश था वो कौन था? लोधी वंश था। यानी और सबसे अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का? इब्राहिम लोधी था। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, 2 है फिरोज तुगलक, 3 है मोहम्मद बिन तुगलक, और 4 है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। यानी बलबन, माफ करेगा, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया था? जजिया कर लगा दिया था। भैया तुम भी लोग क्या कर दो, एक टैक्स होता था जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु रामदास, और डी है गुरु अंगद। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार है। और औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? 1675 में। कब? तो 1675 ईस्वी में सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी का हुक्म दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन 1 देखिएगा, यानी ए है कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, सी है इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी, और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मोहम्मद तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा क्या हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले जानिएगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की दोस्तों नींव किसने रखी थी? ये मान लीजिए आपका क्या है? कुतुब मीनार है। तो इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाया था, तब तक इसका क्या हो गया? अकाउंट क्लोज हो गया। ऊपर से इसका कॉल लेटर है और इसका अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद से इसे पूरा कौन करवाया था? तो इसे पूरा दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ था? ये 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी। जो कुतुब मीनार है मान लीजिए आपका 4 मंजिला बना देते हैं, तो 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी। आगे चल करके इस पे क्या हुआ था? 4थी मंजिल पे बिजली गिर गया। तो एक आगे तुगलक शासक हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इस पे 2 छोटी छोटी मंजिलों का निर्माण करवा दिया, यानी 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल। तो इस समय क्या हो गया? इसमें 5 मंजिला इमारत है और इसकी वर्तमान में ऊंचाई दोस्तों 234 फीट है। 34 या 35 फीट, वैसे 34 ही होना चाहिए। थोड़ा सा देख लेंगे आप भी। तो बस इतना याद रखिएगा कुतुब मीनार से संबंधित। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए देखिएगा जयचंद मोहम्मद बिन शाम, बी है जयचंद पृथ्वीराज चौहान, सी है मोहम्मद बिन शाम पृथ्वीराज चौहान, और डी है मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी
जयचंद और मोहम्मद बिन शाम यानी, और इसी का नाम क्या मिलता है, मोहम्मद गोरी भी मिलता है। तो कब हुआ था, 1194 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और, माफ करिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जयचंद क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन जरा देखिएगा, ए है 1191 ईस्वी में, बी है 1193 में, सी है 1192 में और डी है 1194 में। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मत, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मत। और इस दूसरे युद्ध में तराइन का क्या है, दूसरा युद्ध में क्या हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, और मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, विजयी हो गया था। लेकिन एक साल पहले क्या हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो गए थे, मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे, और इसमें क्या हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 96, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी है इल्तुतमिश, सी है सिकंदर लोदी और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके पहले जो शासक हुआ करता था गुलाम वंश का या ममलूक वंश का, कौन हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। वो अपने राजधानी का संचालन कहाँ से करता था, तो लाहौर से किया करता था। उसके मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जब शासक बना तो लाहौर से क्या कर दिया, राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली लेकर आया। वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आशा करूंगा क्वेश्चन नंबर 96 आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का आगमन को कालक्रमानुसार लगाइए। ऑप्शन ए देखिएगा पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, बी है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सी है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डी है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। बस एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको याद रहेगा। PDA बराबर F, पी से हो जाएगा दोस्तों आपका पुर्तगाली, डी से हो जाएगा आपका डच, ए से हो जाएगा आपका अंग्रेज और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। ठीक है, तो देखिएगा पी से ये आने का इनका क्या है, क्रम है। पी से देखिएगा पुर्तगाली, डी से देखिएगा डच, ए से देखिएगा अंग्रेज और एफ से देखिएगा फ्रांसीसी। तो बस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय ने, बी है बाल गंगाधर तिलक ने, सी है गोपाल कृष्ण गोखले ने और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए देखिएगा कल्हण, बी है जयानक, सी है चंद्रबरदाई और डी है बिल्हण। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, शतक पूरा कर दिए हम लोग। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद गोरी को, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी है बलबन को और डी है इल्तुतमिश को। यह क्वेश्चन यूपी PCS प्री 2016 में पूछा गया है। तो गुलामों का गुलाम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है उसका गुलाम कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश है। इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं चंगेज खान का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए देखिए खासुल खान, बी है एसुगई, सी है तेमुचिन और डी है उगदी। यह यूपी PCS 2015 का क्वेश्चन है प्री का। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या है, तेमुचिन है, यानी यह क्या है मंगोलिया और चीन से संबंधित है क्वेश्चन
निवासी था यह चंगेज खान। आपको पता ही होगा कि चीन में बच्चों का नाम कैसे रखा जाता है, ऊपर एक थाली उछाल दिया जाता है, मान लीजिए थाली है, नीचे आके थाली ऐसे गिरती है, चिंग चांग चुंग चिंग किंग करके आवाज़ करती है, बस वैसे ही नाम रख दिया जाता है चीन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा गजनी, बी है गौर के, सी है अरब के और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे। और अरबों ने कब आक्रमण किया था? अरबों ने कहाँ पे आक्रमण किया था? तो अरबों ने दोस्तों सिंध पर आक्रमण किया था 711-12 में। 711-12 में वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक दोस्तों राजा दाहिर था। तो कैसा लगा आज का हमारा क्वेश्चन 102 क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आने वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग संविधान से संबंधित इसी तरह से मजेदार 100 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद से साइंस से करेंगे, जियोग्राफी से करेंगे, सभी प्रकार के जीएस से संबंधित लगभग 100 200 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, कॉन्सेप्ट क्लास भी पढ़ेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।